इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस युद्ध का इतिहास कैसा होता जिसे उस योद्धा ने लिखा होता, जिसने उसे खुद अपनी आंखों से देखा, जिया और महसूस किया था? हम सबने महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस को सुना है, लेकिन आज मैं आपको उस रामायण की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सर्वश्रेष्ठ माना गया था। एक ऐसी रामायण जिसे लिखने के बाद खुद लेखक ने उसे समुद्र की अतल गहराइयों में फेंक दिया। लेखक कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे थे पवन पुत्र, अंजनी सुत, राम भक्त हनुमान। क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से भी पहले एक और रामायण लिखी गई थी जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है? क्यों हनुमान जी ने अपनी इस अद्वितीय कृति को नष्ट कर दिया? क्या था उस रामायण में जो आज की रामायण में नहीं है? आज की इस विशेष एपिसोड में हम भक्ति, त्याग और अहंकार की उस पराकाष्ठा को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के अंत से। लंका का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का नाश हुआ और अयोध्या के सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान हुए। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन हनुमान के लिए तो राम का सानिध्य ही स्वर्ग था। जब राम राज्य स्थापित हो गया और हनुमान जी की सभी कर्तव्य पूरे हुए तो उन्होंने आज्ञा ली और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय, जहां केवल सन्नाटा था और महादेव की उपस्थिति। वहां की एक विशाल गुफा में बैठकर हनुमान जी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे, लेकिन राम की यादें, वे तो उनके रोम रोम में बसी थीं। हनुमान जी ने अपनी उन यादों को सहेजने के लिए एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने कलम या स्याही नहीं उठाई, उन्होंने अपनी वज्र के समान मजबूत नखों यानी नाखून उपयोग किया। हिमालय की उन विशाल चिकनी शिलाओं पर हनुमान जी ने अपनी यादें उकेरनी शुरू की। उन्होंने वो सब लिखा जो उन्होंने देखा था। उन्होंने राम के बचपन की वो शरारतें लिखी जो केवल महादेव जानते थे। उन्होंने लक्ष्मण की उस मौन त्याग को शब्दों में पिरोया जिसे दुनिया नहीं देख पाई। उन्होंने सीता माता के उस धैर्य का वर्णन किया जो उन्होंने अशोक वाटिका में देखा था। सोचिए, जब हनुमान जी राम नाम लिखते होंगे तो पत्थर भी पिघल जाते होंगे। उनकी रामायण में कोई बनावट नहीं थी, कोई अलंकार नहीं था, वहां केवल शुद्ध प्रेम था। हर शब्द में भक्ति की गंध थी। वर्षों तक हनुमान जी उन पत्थरों पर राम कथा उकेरते रहे और धीरे धीरे पूरी हिमालय की गुफा उन दिव्य श्लोकों से भर गई। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी कर ली थी। वो एक अद्भुत महाकाव्य था। वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु राम के चरित्र को पूर्णता प्रदान कर दी है। अपनी इस रचना को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाने के लिए वे कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की यात्रा के दौरान वाल्मीकि जी उसी गुफा के पास से गुजरे जहां हनुमान जी निवास कर रहे थे। गुफा के भीतर से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। जिज्ञासावश महर्षि भीतर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। चारों तरफ विशाल पत्थर की शिलाएं थीं और उन पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। जब वाल्मीकि जी ने उन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया तो वे स्तब्ध रह गए। हनुमान जी की रामायण का एक एक शब्द दिव्य था। वाल्मीकि जी को लगा जैसे वे स्वयं उस समय में पहुंच गए हैं। हनुमान जी का वर्णन इतना सजीव था कि वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्होंने लिखा है वो तो केवल एक बाहरी वर्णन है, लेकिन हनुमान ने तो राम की आत्मा को पत्थरों पर लिख दिया है। वाल्मीकि जी के मन में एक विचार आया, एक मानवीय विचार। उन्होंने सोचा, अगर संसार ने हनुमान की इस रामायण को देख लिया तो मेरी रामायण को कौन पूछेगा? मेरी इतनी वर्षों की तपस्या और लेखन व्यर्थ हो जाएगा। लोग मेरी रामायण को भूल जाएंगे और केवल हनुमद रामायण की ही पूजा होगी। तभी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि की आंखों में आंसू हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है। हनुमान जी ने बड़े ही विनय से पूछा, हे ऋषिवर, आप इस दिव्य राम कथा को पढ़कर दुखी क्यों हैं? क्या मुझसे लिखने में कोई त्रुटि हुई है? वाल्मीकि जी ने भारी मन से कहा, नहीं हनुमान, तुम्हारी रचना में कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि ये इतनी श्रेष्ठ है कि इसके सामने संसार की हर रचना फीकी है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी रामायण, जिसे मैंने इतने जतन से लिखा,
वो तुम्हारी इस महान कृति के सामने अंधकार में खो जाएगी। भविष्य में लोग मुझे नहीं, तुम ही याद रखेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अहंकार का लीश मात्र भी नहीं था। उन्होंने जो किया वो केवल हनुमान ही कर सकते थे। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, मुनिवर, आप चिंता न करें, आपकी रामायण ही संसार के कल्याण का मार्ग बनेगी। मेरी रामायण तो केवल मेरे राम के लिए थी। हनुमान जी ने एक विशाल शिला अपने कंधे पर उठाई, दूसरी ओर वाल्मीकि जी को बैठाया और उड़ते हुए समुद्र के तट पर पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मोह के, हनुमान जी ने अपनी वो अनमोल कृति एक एक करके समुद्र की लहरों में विसर्जित कर दी। पत्थर पानी में डूबते गए और उनके साथ ही डूब गई वो रामायण जो कभी संसार ने नहीं देखी थी। वाल्मीकि ये देखकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, हनुमान, तुमने ये क्या किया? तुमने आने वाली पीढ़ियों से उनकी सबसे बड़ी धरोहर छीन ली। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऋषिराज, राम के भक्त को नाम की क्या आवश्यकता? यदि आपकी रामायण से लोगों को राम मिलते हैं तो मेरी रामायण का अस्तित्व मिटना ही श्रेयस्कर है। मित्रों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी इतने लज्जित और प्रभावित हुए कि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया, हे महावीर, अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा और एक ऐसी रामायण लिखूंगा जिसे आम जनमानस की भाषा में पढ़ा जाएगा और उस रामायण में आपकी महिमा का गुणगान सबसे अधिक होगा। माना जाता है कि कलयुग में वही वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्मे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन क्या हनुमत रामायण का कोई अंश आज बचा है? हिंदू धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार 11वीं शताब्दी में धार के राजा भोज के समय में समुद्र तट से एक विशाल पत्थर की शिला मिली थी। उस पर कुछ ऐसे श्लोक लिखे थे जो किसी भी ज्ञात रामायण का हिस्सा नहीं थे। जब विद्वानों ने उसकी जांच की तो माना गया कि ये वही हनुमत रामायण की एक शिला है जो बहकर तट पर आ गई थी। इसे आज भी महानगर रामायण के अंशों के रूप में जाना जाता है। कालिदास जैसे महान कवियों ने भी इसके बारे में संकेत दिए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भले ही वो ग्रंथ भौतिक रूप में हमारे पास ना हो, लेकिन उसका अस्तित्व सत्य है। आज के इस दौर में जहां लोग छोटी सी उपलब्धि पर भी अहंकार करने लगते हैं, हनुमान जी का ये त्याग हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा और भक्ति यश पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की संतुष्टि और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए होनी चाहिए। हनुमान जी चाहते तो आज दुनिया के सबसे बड़े लेखक कहलाते, लेकिन उन्होंने गुमनाम रहकर अपने आराध्य की सेवा करना बेहतर समझा। हनुमत रामायण आज भी समुद्र की लहरों में कहीं सुरक्षित है और शायद वो हर उस भक्त के हृदय में भी है जो बिना किसी स्वार्थ के राम का नाम लेता है। तो दोस्तों, ये थी अनसुनी गाथा हनुमत रामायण की। क्या आप इससे पहले इस कहानी के बारे में जानते थे? क्या आपको लगता है कि हनुमान जी ने वो रामायण मिटाकर सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमान जी के इस महान त्याग के बारे में जान सकें। जाते जाते कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री राम।